हिमाचल प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ हिमाचल दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। जिला शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास में राज्य के बड़े नेताओं के योगदान को याद किया। साथ ही केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार को सहयोग न मिलने की भी बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने की वजह से राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के बजट में भी कटौती कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के साथ ही यह जानकारी थी कि यह आर्थिक तौर पर मजबूत राज्य नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्राउंड बंद होने से हिमाचल प्रदेश को करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से भी राज्य को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की। आपदा में भी हिमाचल को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता हासिल करने के लिए छटपटा रहे हैं। अग्निहोत्री ने उन्हें संयम रखने की सलाह दी। जयराम ठाकुर ने ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनता का कांग्रेस पार्टी पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने की गलतफहमी में है। अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी को हिमाचल विरोधी करार देते हुए राज्य सरकार की मदद रुकने की बात को दोहराया। मुकेश अग्निहोत्री ने जिला मंडी के सरकाघाट में 19 वर्षीय युवती की हत्या को लेकर भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटना का होना दुखदाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। इस मामले में दोषी को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। बीजेपी को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जैसे राज्यों का जिलों का गठन हुआ और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमें पूर्ण राज्यत्व दिया इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पे आके, और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने माइनॉरिटी कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके हिमाचल प्रदेश बनाया था। तो फिर उसके बाद जो सरकारें बनी उनका प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। ख़ास तौर पे हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत जो है हिमाचल सूबा बना, हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना और वो लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया और जो विकास का मॉडल बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लेकिन हिमाचल फाइनेंशियली कभी भी एक सक्षम मॉडल नहीं था। जब हिमाचल प्रदेश बना भी था तो उसमें भी ये पता था कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी और इसके आय के संसाधन नहीं हैं। तो उसी समय से हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय मदद पर आश्रित रहना पड़ रहा था। लेकिन 72-73 साल के समय में जो केंद्र की मदद होती थी वो हाल ही के समय में बंद हो गई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है राजस्व घाटा अनुदान हाल ही में बंद किया, जिससे हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए का 5 साल में नुकसान होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे खिलाफ आई हैं और भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसे नहीं, देखिए ऐसा है कि जयराम ठाकुर जी सत्ता हासिल करने के लिए छटपटा रहे हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हमेशा हम समझते हैं कि उनको संयम रखना चाहिए। प्रदेश की जनता ने मैंडेट हमारे हक में दिया और वो रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस हुआ वो भाजपा ने करवाया, भाजपा की वजह से हुआ। तो इसलिए उन्होंने सरकार तोड़ने की प्रयास की, लेकिन सरकार नहीं टूटी और आज भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम 40 एमएलए थे और फिर से हम 40 जो है कायम हुए हैं। तो इसलिए लगातार सत्ता के लिए प्रयास करना, जब चुनावों में किसी भी पार्टी का मूल्यांकन तो चुनाव में होता है। सत्ता पहले हमने हासिल की और उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो 6 एमएलए हमारे फिर से बने और फिर हम 40 पे पहुँचे
और अभी आगे चुनाव होंगे, तो जो लोग समझते हैं कि हम जो है घर बैठे जो है सत्ता हासिल कर लेंगे, वो बड़ी गलतफहमी में है। एंटी इनकम्बेंसी रूलिंग के एमएलएज की अगर होती है तो विपक्ष की भी होती है। जो उनके एमएलएज हैं ये ना समझें कि वो 28 के 28 रिपीट हो जाएंगे। जनता उनके काम का भी हिसाब लेगी कि उन्होंने क्या विपक्ष की भूमिका निभाई। इसमें हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश विरोधी भूमिका से ग्रसित है। उन्होंने वो दिल्ली में जाके लगातार हिमाचल प्रदेश की ग्रांट्स रुकवाने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश की बंद हुई है, उसमें हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है। अगर डिज़ास्टर में हमें सही पैसा नहीं मिला है, तब उनका रोल रहा है। अगर हमें जो है पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत जो हमारा 5-6 हज़ार करोड़ रुपया मिलना है नहीं मिल रहा है, उसमें उनका रोल रहा है। तो ये पूरी तरह जो है हिमाचल के विरोध में काम कर रहे हैं। और हमने इनको ये कहा था कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन प्रदेश का हित सर्वोच्च है। जी, हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जितने भी प्रस्ताव पारित किए केंद्र से मदद हासिल करने के लिए या केंद्र को जो है स्थिति बताने के लिए, उसमें भाजपा ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया है। और उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति है, उनका प्रदेश के हित उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। और जैसे वो नशे की बात करते हैं, नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने निर्णायक काम किया है। सरका घाट में एक बेटी की हत्या हुई है, ये जघन्य अपराध हुआ है, दर्दनाक है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इसको राजनीतिक पालने में झुलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सरकार जो है पूरी तरह जो है दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए वचनबद्ध है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे में जितने भी लोग संलिप्त हैं उनकी संपत्तियां हम जब्त कर रहे हैं। उनको पंचायतों के चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। और जो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो पुलिस में है या दूसरे डिपार्टमेंट में है, जितने भी लोग चिट्टे के जो प्रसार में शामिल हैं, उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां हमने जो है उनसे जब्त कर ली हैं। 40-50 के आसपास कर्मचारी हमने सेवा से बर्खास्त कर दिए हैं। जितना चिट्टे के खिलाफ संकल्प इस सरकार का है, आज तक किसी सरकार का नहीं हुआ। खुद अपने समय में तो इन्होंने चिट्टे के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की। अब जब हमारा संकल्प है और हम जो है पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, हम लोगों को इसके दुष्प्रभाव से बारे में भी बता रहे हैं, और हम जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये आरोप लगाना किसी भी ढंग से सही नहीं है। सर, केंद्र सरकार